नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। तो बिहार दरोगा मेंस एग्ज़ाम, आज के इस वीडियो में हम लोग साथियों काफ़ी ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं। जितने भी भारत की नदियां हैं उसके सहायक नदी कहां से उसका उद्गम होता है, मुहाना कहां है, सभी की चर्चा हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। यहां से प्रतिवर्ष आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के इस शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें। जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं बिहार दरोगा मेंस से रिगार्डेड सभी आपको इस चैनल पे करवाए जाएंगे, वो भी निःशुल्क। तो चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। वीडियो अच्छा लगेगा, कंटेंट अच्छा लगेगा, वीडियो को लाइक कर दोस्तों और ग्रुप में इसे शेयर कर दीजिएगा सेशन के एंड होने के बाद। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ताप्ती नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए, बी, सी या डी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान जो है वो ताप्ती नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। ताप्ती नदी के बारे में आपको बता देते हैं, मध्य भारत की एक नदी है जो अरब सागर में गिरने से पहले पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है। और इसका जो उद्गम स्थल है वो आपको पता है, सतपुरा पर्वतमाला से जो है यह नदी निकलती है, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। राजस्थान में नहीं बहती है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन अगला, सतलज और डैश नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। बताएं। अच्छा क्वेश्चन है। सही उत्तर हो जाएगा साथियों काली। हिमालय जो है यह एक पर्वतीय श्रृंखला है जो भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया और तिब्बत से अलग करती है। हिमालय की 3 श्रेणियां हैं। हिमाद्री जो कि वृहद हिमालय या भीतरी हिमालय के नाम से जानी जाती है। दूसरा है हिमाचल यानी लघु हिमालय। तीसरा है साथियों शिवालिक। पश्चिम से पूर्व तक हिमालय के प्रभाग में सबसे पहले आता है पंजाब हिमालय जो सिंधु और सतलज नदियों के बीच है, कुमायूं हिमालय जो सतलज और काली नदियों के बीच है, और नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदियों के बीच है। इसके अलावा असम हिमालय तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच है। तो कुमायूं आपको क्या बताए, कुमायूं जो है वो सतलज और काली नदी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्रायद्वीपीय जल निकासी प्रणाली का हिस्सा है? बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, बताएं। सही उत्तर इस प्रश्न का हो जाएगा महानदी और गोदावरी। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आपको याद रखना है साथियों, प्रायद्वीपीय अपवाह प्रणाली में नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी शामिल है। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाता। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? बताना है। अच्छा क्वेश्चन है। सही उत्तर हो जाएगा रिंद जो है वो सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। रिंद यमुना नदी की सहायक नदी है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, झेलम नदी निम्न में से किस उद्गम स्थल से निकलती है? बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा झेलम नदी जो है वो वेरीनाग झरना से निकलती है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, डैश नदी गोदावरी का सहायक नदी है। बताएं कौन सी नदी जो है गोदावरी की सहायक नदी है? बताएं, इजी क्वेश्चन है। तो गोदावरी नदी की जो सहायक नदी है वो आपको याद रखना है इंद्रावती नदी है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके अलावा गोदावरी की जो सहायक नदी है उसमें मंजीरा याद रखेंगे, एक सरबरी याद रखेंगे। सरबरी और मंजीरा ये दोनों गोदावरी की सहायक नदी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से नदियों और सहायक नदियों में कौन सा युग्म गलत है? बताएं। अच्छे से पढ़िएगा, कौन किसकी सहायक नदी नहीं है ये क्वेश्चन पूछा गया है, गलत युग्म पूछा गया है। सही उत्तर हो जाएगा साथियों इसमें चंबल, याद रखना है चंबल। चंबल की जो सहायक नदी है वो साथियों राप्ती नहीं है। चंबल की सहायक नदियों में आपको याद रखना है बनास है, काली सिंध है, सिप्रा है, पार्वती है, मेज है।
सिंधु की सहायक नदी आपको पता है झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाता? ऑप्शन बी, जिनका भी आ रहा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, गंगा नदी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है आपको। सही उत्तर हो जाएगा यमुना इसके दाहिने किनारे के समांतर बहती है और इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। गंगा आपको पता है उत्तराखंड में पश्चिम हिमालय श्रृंखला में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसकी सहायक नदी में बाएं ओर से रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोशी, महानंदा, ब्रह्मपुत्र और मेघना शामिल है। दाईं ओर से गंगा में यमुना, तमसा, कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूल, चंदन, दामोदर, रूपनारायण, ये सभी जो है गंगा में दाईं ओर से मिलती है। आगे हम लोग थोड़ा सा विस्तार में भी देखेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाता? ऑप्शन बी हो जाता। गंगा की लंबाई आपको पता है 2525 किलोमीटर है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, गंगा नदी का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है? अच्छा क्वेश्चन है, बताना इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। गंगा नदी का जो मैदान है वो आपको याद रखना है घग्गर और तीस्ता, याद रखना है घग्गर और तीस्ता नदी के बीच फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन, टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है, बताएं। सही उत्तर हो जाएगा भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है टिहरी बांध। तो 10 प्रश्नों को हम लोगों ने देखा। अब साथियों हम लोग थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सभी के लिए साथियों इतना मेहनत किया जाता है, आपका भी दायित्व बनता है चैनल को सब्सक्राइब करें, तो ज़रूर इसे कर दीजिएगा। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट नदी है, यहाँ से साथियों इम्पोर्टेंट फैक्ट शुरू होते हैं। ध्यानपूर्वक इसे सुनिएगा, पेन और पेपर लेकर बैठे हैं तो ज़रूर नोट डाउन करिएगा। सबसे पहला नदी है सिंधु। इसकी जो कुल लंबाई है वो 2828 किलोमीटर के आसपास है। भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट शानो खयाबाब हिमनद से जो है यह निकलती है और इसकी जो सहायक नदी है उसमें झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, हुंजा, नुब्रा ये सभी शामिल है। मुहाना आपको पता है यह जाकर अरब सागर में गिरती है, याद रखेंगे सिंधु नदी। गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी जिसकी भारत में लंबाई 2525 किलोमीटर है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से निकलती है। और इसके बारे में साथियों आपको याद रखना है, गंगा तभी इसका नाम नहीं होता है, इसका नाम भागीरथी होता है। देवप्रयाग में जब यह अलकनंदा से मिलती है तब इसके संयुक्त धारा को हम लोग गंगा के नाम से जानते हैं। बाएं किनारे पर आपको जो मिलती है गंगा से सहायक नदी, उसमें रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोशी और महानंदा शामिल है। दाएं ओर से जो गंगा में मिलने वाली सहायक नदी है उसमें यमुना, सोन और टोन शामिल है। इसका जो मुहाना है वो है साथियों बंगाल की खाड़ी। अगला जो इम्पोर्टेंट नदी है वो है ब्रह्मपुत्र नदी। कुल लंबाई 2900 किलोमीटर, भारत में इसकी लंबाई 916 किलोमीटर है। मानसरोवर झील तिब्बत के निकट कैलाश श्रेणी के चेमा युंगडुंग हिमनद से जो है इसका उद्गम होता है। इसकी सहायक नदी में याद रखना है दिबांग, लोहित, दिहांग, सुबनसिरी, कामांग, मानस, संकेश, तीस्ता। संकेश पूछा जाता है किस नदी की सहायक नदी है, तो याद रखना है ब्रह्मपुत्र की है। तो इसका जो साथियों मुहाना है वो है बंगाल की खाड़ी। जमुना के नाम से पद्मा नदी में यह मिलती है। इसके तत्पश्चात पद्मा मेघना से मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, याद रखेंगे। अगला जो नदी है वो है झेलम नदी, जिसकी लंबाई जो है 720 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई 400 किलोमीटर के आसपास है। बेरीनाग झील कश्मीर के दक्षिण पूर्व के निकट जो है शेषनाग झील से जो है निकलती है। किशनगंगा जो है इसकी सहायक नदी है और किशनगंगा को पाकिस्तान में नीलम नदी के नाम से जाना जाता है और यह जो नदी है वो चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट है चिनाब नदी। भारत में लंबाई इसकी 1180 किलोमीटर है। चंद्रा और भागा नामक दो नदियों से मिलकर चिनाब नदी का निर्माण होता है। झेलम, रावी, तवी ये सभी जो है इसकी प्रमुख सहायक नदी हैं। यह नदी साथियों आगे चलकर सतलज नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है रावी नदी।
इसके बारे में पूछा जाता है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के पश्चिम से जो है इसका उद्गम स्थल है। चेनाब नदी में यह जाकर मिल जाती है। ब्यास की बात करें, रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से इस नदी का उद्गम स्थल है। सतलज नदी में जाकर यह तत्पश्चात मिल जाती है। सतलज की बात करें, मानसरोवर झील के निकट राकसताल तिब्बत से जो है इस नदी का उद्गम स्थल है। चेनाब नदी में यह जाकर मिलती है। आगे बात करते हैं साथियों सोन नदी। जो इम्पोर्टेंट नदी है जिससे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी को साथियों इसमें शामिल किया गया है। सोन नदी की बात करें, लंबाई 780 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से जो है इसका उद्गम स्थल है। रिहंद, उत्तरी कोयल, जोहिला, गोपद, कन्हर ये सभी जो है सोन नदी की सहायक नदी है। गंगा नदी में जो है पटना से पश्चिम दानापुर में जो है यह मिल जाती है। किससे मिल जाती है? गंगा नदी में। अगला है साथियों घाघरा। मानसरोवर झील के निकट मापचा चुंग हिमनत तिब्बत के पठार से जो है इस नदी का उद्गम स्थल है। सरयू, शारदा, राप्ती, छोटी गंडक इसकी सहायक नदी है। यह नदी साथियों गंगा में बिहार में छपरा के पास मिल जाती है। याद रखेंगे घाघरा नदी। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट नदी है वो है गंडक नदी। नेपाल हिमालय से जो है इस नदी का उद्गम स्थल है। तिरुसुली और माडी जो है इसकी सहायक नदी मानी जाती है। गंगा में जाकर यह पटना के समीप सोनपुर में मिल जाती है। VBI लगा लेंगे, पूछा गया क्वेश्चन है। कोसी की बात करें जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, इसकी लंबाई 730 किलोमीटर के आसपास है। इसका जो उद्गम स्थल है वो साथियों गोसाई थान है। यारू, सुनकोसी, लिखू ये सभी जो है इसकी प्रमुख सहायक नदी है। काढ़ा गोला कुर्सेला के पास बिहार में, याद रखना है आपको, कटिहार क्षेत्र में पड़ता है काढ़ा गोला, वहाँ पे यह गंगा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है साथियों महानंदा नदी। दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है। मेची कनकाई इसकी प्रमुख सहायक नदी है। गंगा नदी में पश्चिम बंगाल में फड़क्का के पास यह मिल जाती है। नेक्स्ट है यमुना नदी। VBI लगा लेंगे, मैनी टाइम्स पूछा जाता है। बंदरपुछ श्रेणी पर स्थित यमुनोत्री हिमनत से जो है इस नदी का उद्गम स्थल है। दाहिने तट पर जो इससे मिलती है वो सहायक नदियों में चंबल, सिंह, बेतवा, केन ये सभी शामिल हैं। बाएं तट पर मिलने वाली नदियों में टोंस, हिंडन, सेंगर, रिंद ये सभी इसमें शामिल है। हिमालयी प्रदेश में टोंस जो है यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है। और गंगा नदी में प्रयागराज में, आपको पता है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। नेक्स्ट है केन, जिसे हम लोग कर्णावती नदी के नाम से जानते हैं। कैमूर की पहाड़ी काटनी जिला मध्य प्रदेश से जो है यह निकलती है। श्यामरी इसकी प्रमुख सहायक नदी है और यह यमुना की सहायक नदी है, यमुना में जाकर मिल जाती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दामोदर नदी। दामोदर नदी के बारे में पूछा जाता है। छोटा नागपुर का पठार झारखंड के पलामू से जो है इस नदी का उद्गम है। और बराकर, बोकारो, कोनार, जमुनिया नदी जो है इसकी प्रमुख सहायक नदी है। हुगली नदी में यह जाकर मिलती है। नेक्स्ट है महानदी। सिहावा श्रेणी छत्तीसगढ़ से जो है इस नदी का उद्गम स्रोत माना जाता है। शिवनाथ, हसदो, मांड, इव, तेल जो है इसकी प्रमुख सहायक नदी है। पूछा जाता है तेल किसकी सहायक नदी है? महानदी की। बंगाल की खाड़ी में इसका मुहाना है। बराकर याद रखेंगे दामोदर की प्रमुख सहायक नदी है। गोदावरी की बात करें तो पश्चिमी घाट स्थित त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से जो है इस नदी का उद्गम स्थल है जो नासिक जिले में स्थित है। इंद्रावती, प्राणहिता, पूर्णा, वर्धा, मंजरा, परवरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है परवरा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। इसके अलावा पेन, गंगा, सबरी ये सभी गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी है। बंगाल की खाड़ी में इसका मुहाना है। नर्मदा की बात करें 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है। गोदावरी की 1465 है। नर्मदा अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है। ओरसंग, तवा, सक्कर, हिरन, गंगा जल, बंजर ये सभी जो है इसकी प्रमुख सहायक नदी है। अरब सागर में इसका साथियों मुहाना है। नेक्स्ट है कावेरी नदी। लंबाई 800 किलोमीटर है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी कुर्ग जिला कर्नाटक से जो है यह नदी निकलती है। काबिनी, स्वर्णावती, भवानी, अमरावती, हरंगी, हेमवती, शिमसा, अर्कावती ये सभी जो है इसकी प्रमुख सहायक नदी है। सहायक नदी नहीं पूछा जाता है इसमें और यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। इसमें मुख्यतः आपको याद रखना है कहाँ से निकलती है, लंबाई कितनी है। अगला नदी है साथियों कृष्णा नदी, जिसकी लंबाई 1401 किलोमीटर है। महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट से जो है यह नदी निकलती है। तुंगभद्रा, भीमा,
कोयना, वरना, पंचगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, दूधगंगा, मूसी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी सहायक नदी पूछा जाता है तो याद रखेंगे। तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, वरना, पंचगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, दूधगंगा और मूसी। बंगाल की खाड़ी में यह जाकर गिरती है। नेक्स्ट है ताप्ती नदी, 724 किलोमीटर लंबाई है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिला से जो है इस नदी का उद्गम स्रोत माना जाता है। पूर्णा, वघूर, गिरना, बोरी, पानसर, अनेर, मोरना इंपॉर्टेंट नहीं है, अरब सागर में इसका मुहाना है। नेक्स्ट है साथियों माही नदी, मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्याचल पर्वत श्रेणी की अमरोक पहाड़ी के याद रखना है मेहद झील से जो है इस नदी का उद्गम स्रोत माना जाता है। जाखम, सोम, चाप, अनस जो है इसकी प्रमुख सहायक नदी है। खंबात की खाड़ी अरब सागर में जो है यह नदी गिरती है। नेक्स्ट है लूनी नदी, अरावली श्रेणी की नाग पहाड़ी अजमेर राजस्थान से जो है इस नदी का उद्गम स्रोत माना जाता है। जवाई खाड़ी जोजरी जो है इसकी प्रमुख सहायक नदी है। कच्छ के रन में यह नदी विलीन हो जाती है। पूछा गया है कि कच्छ के रन में जो है कौन सी नदी विलीन हो जाती है, तो लूनी नदी। नेक्स्ट है स्वर्णरेखा नदी, छोटा नागपुर के पठार से जो है इस नदी का उद्गम स्रोत है। खरकई नदी, रारू, कांची इसकी प्रमुख सहायक नदी है। पूछा जाता है रारू किसकी सहायक नदी है, याद रखना है स्वर्णरेखा की, और बंगाल की खाड़ी में इसका मुहाना है। चलिए साथियों, हम लोग अब कुछ फटाफट कंक्लूजन को देख लेते हैं। जैसे पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में आपको याद रखना है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, गंगा, ये सभी पूर्व की ओर बहती है जो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी में नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही, मांडवी, शरावती नदी, ये सभी जो हैं अरब सागर के क्षेत्र की ओर बहती है और गिरती है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, जिसकी लंबाई हमने देखा 2525 किलोमीटर है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो गोदावरी नदी है। दक्षिण गंगा या बूढ़ी गंगा के रूप में किस नदी को जाना जाता है, गोदावरी नदी को। अगर दक्षिण भारत की गंगा पूछा जाए तो याद रखना है कावेरी नदी। दक्षिण गंगा सिर्फ पूछा जाए तो गोदावरी नदी। नेक्स्ट पूछा जाए रेगिस्तान की गंगा, लूनी नदी। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन नदी है, माही नदी है। आगे बढ़ते हैं। लोहित नदी को हम लोग खूनी नदी के नाम से जानते हैं। 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था। भारत की नदी जो द्रोणी घटते क्रम में है सबसे ऊपर है गंगा नदी, उसके बाद सिंधु नदी, उसके बाद गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर ब्रह्मपुत्र, फिर महानदी। ये क्रम आप याद रखिएगा, पूछा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पूछा जाता है तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में सियांग या दिहांग कहा जाता है। असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी में ही विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप जो कि असम में स्थित है वो है। 2017 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गंगा तथा यमुना नदी को जीवित मानव का दर्जा दिया था। ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है जिससे एग्जाम में प्रश्न डायरेक्ट देखने को मिलते हैं। तो आशा करते हैं अगर प्रश्न पूछा जाएगा नदी, उसके सहायक नदी, मुहाना, उद्गम स्थल, लंबाई, तो आप आसानी से उसका उत्तर दे पाएंगे। इस वीडियो को एक बार रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा और नोट्स जब लिए हैं तो नोट्स में इन सभी फैक्ट्स को तो दिया ही गया है। नोट्स को एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा। नहीं लिए हैं डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा। मात्र 61 रुपये में आप इस शानदार नोट्स को ले सकते हैं और अंत समय में टू द पॉइंट तैयारी कर सकते हैं जिससे डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ज़रूर इसे ले लीजिएगा, मिस मत करिएगा। एक पूछा जाता है विष्णु प्रयाग, धौली गंगा और अलकनंदा नदी के संगम को हम लोग विष्णु प्रयाग के नाम से जानते हैं। पिंडार और अलकनंदा नदी के संगम को कर्ण प्रयाग, मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम को रुद्र प्रयाग, भागीरथी और अलकनंदा के जो संगम है उसे हम लोग देव प्रयाग के नाम से जानते हैं। याद कर लीजिएगा, ये चारों पॉइंट पूछा जाता है। अब साथियों भारत की प्रमुख घाटी को हम लोग देख लेते हैं, एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में स्थित है नुब्रा घाटी, सुरू घाटी, गलवान घाटी। हिमाचल प्रदेश में है किन्नौर घाटी, सांगला घाटी, मालना घाटी, कुल्लू घाटी। उत्तराखंड में दून घाटी, फूलों की घाटी, सोर घाटी। पश्चिम बंगाल में पूछा जाए तो नयोरा घाटी। सिक्किम में पूछा जाए चुम्बी घाटी, यूथांग घाटी। आंध्र प्रदेश में पूछा जाए अराकू घाटी। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तमिलनाडु।
तमिलनाडु की जो प्रमुख घाटी है उसमें कंबन घाटी याद रखिएगा। केरल में याद रखिएगा शांत घाटी। तो इस वीडियो में हम लोग साथियों नदी और घाटी से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कंप्लीट कर लिए। आशा करते हैं इस वीडियो से आपके एग्जाम में अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो ज़रूर आप उसका उत्तर दे पाएंगे। तो साथियों मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अपनी तैयारी जारी रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए और बिहार दरोगा का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है इस चैनल पे उसके सभी वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। धन्यवाद साथियों।